नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। क्या आपने अभी तक सूखे मसाले स्टोर किए? तो साल भर के लिए अगर आप सूखे मसाले स्टोर करना चाहती हैं तो अभी सीज़न चल रहा है। बहुत अच्छे मसाले मार्केट में आ रहे हैं, मैं भी लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ पर धनिया, मिर्च और जीरा लेकर आई हूँ पूरे साल के लिए। और इस समय धूप भी बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ है। 3-4 घंटे में मसाले बहुत बढ़िया सूख कर रेडी हो जाते हैं। नमस्कार फ्रेंड, मैंने मसालों को सुखा दिया है बहुत अच्छी तरह से और इनको साफ भी कर लिया है। तो देखते हैं, ये मिर्च बिल्कुल सूख कर तैयार है। ये देखिए बीज अच्छे से बज रहे हैं और इनकी आवाज़ हम आपको सुना रहे हैं। मसाला बहुत अच्छा सूख गया है। इसको हम थोड़ा सा खा के देख रहे हैं, 2 दाने। कर आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया सूखा है। और ये जीरा है, ये भी बहुत अच्छा से सूख गया है। इसको भी थोड़ा सा अभी कुरकुर हो रहा है, तो अब ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल। तो बिना फ्लेवर का हमें लेना है। राई का तेल हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जीरा व्रत वाली चीज़ों में भी पड़ता है। तो ये जो तेल हमने लिया है, इसको हम जीरा में मोवन की तरह लगाएंगे। तो 1 कटोरी हमने ले ली है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा जीरा एक दूसरे बर्तन में लेते जा रहे हैं। और अब हम बिल्कुल ज़रा सा तेल लेंगे, बिल्कुल 1 टीस्पून, और ऐसे फैला लेंगे और हाथों से मलेंगे। तो ये जो तेल है ये पूरे साल जीरे में कीड़े नहीं लगने देगा, ये कीटनाशक का भी काम करेगा। तो ये देखिए दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये तेल वाला है, हल्का सा इसमें तेल है, ये तेल समा जाएगा, और ये बिना तेल का है। तो इस तरह से जितना ये साफ किया हुआ और सूखा जीरा है, इसको हम तेल से कोट कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल डालना है और इस तरह से कोट कर लेना। आप चाहें तो एक बार और धूप दिखा सकते हैं और इसको डायरेक्ट बर्नी में आप भरिए या पॉलीथीन में भरिए, ये साल भर तक खराब नहीं होगा। कांच की बर्नी को हमने धो करके साफ कर लिया है, सुखा लिया है। अब इसमें हम जीरे को भर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा इंच तक बर्नी को खाली रख रही हूँ, बिल्कुल ऊपर तक नहीं भर रही हूँ, थोड़ा सा हिस्सा हमने खाली रखा है। इसमें हम दबा देंगे पॉलीथीन। तो जो पॉलीथीन में मसाले आए थे, इन्हीं पॉलीथीन में से मैंने एक को यूज़ कर लिया है और इस तरह से अच्छे से दबा दिया है। बिल्कुल भी अंदर हवा न जाने पाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दबा करके अच्छे से ढक्कन को बंद कर दीजिए। अब इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है, जिसके कारण जीरा खराब नहीं होगा। और इस बचे हुए जीरे में भी मैं मोवन लगा लेती हूँ। और इस जीरे को हमने पॉलीथीन में स्टोर किया है। एक पॉलीथीन में हमने बिल्कुल टाइट गांठ मार ली है और अब हम दूसरे पॉलीथीन में डालकर फिर से इसी तरह से टाइट गांठ लगा लेते हैं। अब बिल्कुल भी एयर अंदर नहीं जाएगी और साल भर तक ये जीरा चलता रहेगा। तो इस तरह से आप बॉटल या पॉलीथीन जिसमें भी सुविधा समझे स्टोर कर सकते हैं और पूरे साल शुद्ध मसालों का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, ये मसाले हमारे स्टोर करने के लिए रेडी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम धनिया को स्टोर करने की तैयारी शुरू करते हैं। धनिया भी हमारी बहुत बढ़िया सूख गई है, बिल्कुल दाना कुरकुरा हो गया है। तो इसको हमें ऐसे ही नहीं पीसना है। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। ये मैंने 5 किलो की कैपेसिटी का भगोना ले लिया है और इसमें हम 150 ग्राम जीरा और ये आधी कटोरी से भी कम तेल है और ये 50 ग्राम तेजपात के पत्ते हैं। इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो गैस पर भगोने को चढ़ा देते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालते हैं, 1 टेबल स्पून। फ्लेम को तेज बिल्कुल नहीं करना है। अब हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून जितना जीरा और तुरंत 8-10 पत्ते तेजपात के डाल देते हैं या तेजपत्ता के। अब हम ऊपर से धनिया डाल देते हैं। तो 2 से 3 बाउल हम धनिया डालेंगे। जितना धनिया हिलाने में बाहर ना गिरे उतना धनिया हम डाल देते हैं और इस तरह से स्लो फ्लेम पर हम धनिया को हल्का हल्का भूनते हैं। तो धनिया को 5 से 6 मिनट तक हमें इसी तरह से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनना है। बिल्कुल भीनी भीनी सी हल्की सी खुशबू क्रिएट होने लगेगी, उसके बाद हम धनिया को भूनना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम धनिया को निकाल करके थोड़ा सा और सूंघ करके चेक कर लेते हैं। भीनी सी खुशबू आने लगी है, यानी कि धनिया हमारी अच्छी रोस्ट हो गई है, जितनी स्टोर करने के लिए ज़रूरी होती है। तो अब थोड़ा सा हिला देते हैं और इसी में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम एक बड़े बर्तन में धनिया को निकालते जाएंगे। तो इस तरह से जब हम धनिया को हल्का सा भून करके पीसते हैं
तो धनिए में कीड़े नहीं लगते हैं, नहीं तो धनिए में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। दूसरी बार भी हम यही प्रोसीजर करेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे और तेज़पत्ता डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची या थोड़े से भी खड़े मसाले, गरम मसाले वाले डाल सकते हैं, लेकिन गरम मसाला मैं अलग से तैयार करूंगी। अभी मैं सिर्फ धनिया जीरे का पाउडर ही तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं धनिए को अलग करते जा रही हूँ भून भून कर। और ये देखिए, ये हमने सारी धनिया को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा हम धनिया खरीद कर लाए थे जितना ग्रीन उतना ही कलर इसमें है। तो अब हम धनिया को पीसना शुरू करते हैं। थोड़ी देर हो गई है, धनिया हल्की सी ठंडी भी हो गई है। ध्यान रहे, मसालों को बिल्कुल भी गरम गरम नहीं पीसना है, पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम पीसना शुरू करते हैं। तो इस तरह से एक बार हम चेक कर लेंगे, चम्मच से हिला लेंगे। अभी धनिया में मोटापन है, बारीक नहीं हुई है, फिर से पीसेंगे। और अब हम मिक्सर को थोड़ा सा रेस्ट दे के पीसेंगे। एक साथ हमें सारी धनिया को पाउडर को नहीं पीसना है, क्योंकि मिक्सर में काफ़ी जोर पड़ता है। तो इसी तरह से हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, धनिया, जीरा और तेज पत्ता का बहुत ही खुशबूदार पाउडर बनकर रेडी हुआ है। और जैसे ही हमने खोला वैसे ही खुशबू बहुत अच्छी उड़ी है और काफ़ी बारीक हुआ है। आप जितना चाहें उतना बारीक कीजिए। और अभी हमें इसको एक बार छन्नी भी लगानी है। तो ये 1.5 किलो का धनिए का पाउडर है। इसमें हमने 150 ग्राम जीरा डाला है और 50 ग्राम से थोड़ा सा कम तेज पत्ता डाला है। इन सभी चीज़ों का ये पाउडर हमने बनाकर तैयार किया है और सारा पाउडर हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी कि क्या करना चाहिए पीसते समय, क्या नहीं करना चाहिए। डू एंड डोंट में मैं आपको फ़र्क भी समझाऊंगी। तो सारा पाउडर रेडी है। मैंने इसको वापस इसी बड़े से बर्तन में, भगोने में पलट दिया है। और ये देखिए, सारा पाउडर हमने पीस करके तैयार कर लिया है। काफ़ी बारीक है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, आधे धनिए के पाउडर को छानूंगी, जिससे मुझे जब बारीक पाउडर की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं बारीक धनिया वाला पाउडर यूज़ करूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम दरदरा मसाला यूज़ करते हैं, तो आधा मसाला मैं बिना छना हुआ रखूँगी और ये जो मोटा मसाला निकला है इसको मैं बाद में पीस लूँगी। तो अब ये देखिए कितना मैंने बारीक पीसा है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये तो मोटा वाला है, इसको मुझे ऐसे ही स्टोर करना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन मुझे इतने की ज़रूरत रहेगी। और ये जो बारीक है ये आप देख सकते हैं। अब मैं दोनों को एक एक बर्नी में स्टोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने कांच की साफ सूखी बर्नी ली है। इनमें पहले भी मैं मसाले रखते रही हूँ। ये वही बर्नी है। इनको हमने आधा भर लिया है, आधे से थोड़ा ज़्यादा। तो अब हमें क्या करना है, अच्छे से प्रेस करते हुए धनिया पाउडर को नीचे तक बैठाना है। तो हम अपनी उंगलियों से सहारा लेंगे। ये जो 4 उंगलियां हैं इनकी एक गोल मुट्ठी बनाएंगे और इनके सहारे हम मसाले को दबाएंगे। और तब तक दबाएंगे जब तक कि नीचे की लेयर बिल्कुल हार्ड नहीं हो जाएगी। तो देखिए कितना ऊपर से धनिया दबकर नीचे चला गया है, काफ़ी जगह हो गई है। वापस इसी में हम पाउडर को डाल लेते हैं और फिर से हम इसी तरह से दबाना शुरू करते हैं। तो सारे मसाले को हम जोर दे देकर ऐसे दबाएंगे कि बिल्कुल भी एयर बर्नी में ना रहे और ऊपर तक बिल्कुल टाइट भर लेके। तो ये देख सकते हैं आप, हमने ऊपर वाले हिस्से को भी बहुत अच्छे से दबाया है, कहीं पर भी एयर नहीं है। अब हमने जो आधा इंच का गैप रखा है इसमें हम क्या करेंगे, मसाले आए थे वही वाली हमने पॉलीथीन को यूज़ किया है और ऊपर लगा दिया है और इसको भी बहुत अच्छे से प्रेस कर दिया है। तो अब बिल्कुल भी हवा नहीं है मसालों के अंदर। बरसात में भी हमको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हमारी धनिया ख़राब होगी, क्योंकि इसको हल्का सा रोस्ट किया है। अब इसमें ऑयल भी है और बहुत अच्छे से हमने टाइट भरा भी है, तो बिल्कुल भी ये पाउडर ख़राब नहीं होगा। और ये मोटे धनिया वाला जो पाउडर है इसको भी मैं बर्नी में भर लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मैं डालूंगी, प्रेस करूंगी और फिर डालूंगी, फिर प्रेस करूंगी। इसी तरह से हमें भरना है, बिल्कुल भी एयर क्रिएट नहीं होने देना है। धनिया जीरे के पाउडर को मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ। दोनों बर्नी हमारी रेडी हो गई हैं। अब जो बचा हुआ धनिया पाउडर है इसको मैं दूसरे बर्नी में भरती हूँ। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आपके पास धनिया पाउडर है उसी के अकॉर्डिंग बर्नी लें, जिससे कि पूरी बर्नी ऊपर तक भर जाए और इसमें हवा के लिए जगह ना बचे। तो ये थोड़ा बचा था तो इसको मैंने छोटे से डब्बे में डाल दिया है, लेकिन इसको भी इसी तरह से पैक किया हुआ है। अब ये बचा हुआ पाउडर मैं बाद में पीस करके यूज़ कर लूँगी।
और ये देखिए 1.5 किलो हमारा धनिया का पाउडर इन 3 बरनी में आ गया है। तो ये अब साल भर के लिए रेडी है। तो अब हमारी ये जो सूखी हुई मिर्चें हैं इनका नंबर आ गया। इन मिर्चों को मैंने एक बार और सुखा लिया और अलग अलग पॉलीथीन में टाइट दबा के भर दिया, जिससे कि ये बिल्कुल अभी तक कुरकुरी बनी हुई हैं। तो अब हम मिर्चों को पीसना शुरू करेंगे। इसके लिए हम मिर्चों को इस तरह से तोड़ लेंगे। ये बहुत सूखी हैं, आराम से टूट जाती हैं। तो अब हम ढक्कन बंद करते हैं और पीस करके तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम मिक्सर को चलाएंगे, पल्स मोड पर रोक रोक कर चलाएंगे। और अब हम देखते हैं कि मिर्च हमारी कैसी पिसी है। और हाँ, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि मिर्च में जो तीखापन होता है ये ऊपर तक उड़ता है, फिर अच्छी खासी छींक और खांसी आती है। तो ये देखिए मिर्च अभी दरदरी है थोड़ी सी। एक बार इनको और चला लेते हैं और अब हम खोल कर देखते हैं। तो ये देखिए अब काफ़ी बारीक हो गई है। ये कश्मीरी मिर्च है, बहुत बारीक हो गई है, इतनी बारीक कि अब तो हमको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इससे भी बारीक पीस सकते हैं या एक बार छन्नी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हमने मिर्चों को पीस लिया है और बाकी की मिर्चों को हम इसी तरह से पीस करके तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे जब भी आप तीखी मिर्च पीसें तो मुंह में कपड़ा ज़रूर बांध लें, क्योंकि अच्छी खासी खांसी और छींक मिर्च पीसने में आती है। और मिर्च को पीसते समय अपने हाथों को शरीर के किसी भी अंग में टच ना करें, जलन भी हो सकती है। तो ये देखिए कितनी बारीक हमने पीस ली है। ये शुद्ध कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका कलर हर चीज़ में बहुत ही बढ़िया आएगा। मिर्चें हमने पीस ली हैं, 1 किलो मिर्च को हमने पीसा है। लेकिन मैं अब आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि भले ही ये कम तीखी मिर्च है, लेकिन इसको भी पीसने में अच्छी खासी भस उड़ती है, खांसी छींक शुरू हो जाती है। दूसरी बात, मिक्सर का तो हालत बिगड़ जाता है। तो मेरा मिक्सर 2 बार ख़राब हुआ है, 2 बार। पहली बार में मेरा मिक्सर का ये जो नीचे का रिंग है ये गया, मैंने इसको रिपेयर करवाया, दूसरे दिन पीसा। तो दूसरी बार में क्या हुआ, तो दूसरी बार में मेरा मिक्सर का ये वाला पार्ट ख़राब हो गया। तो अब मैं समझ गई कि मसाले घर में पीसने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। मिक्सर के साथ तो बिल्कुल नहीं, मेरी मिक्सर अभी भी गर्म हो गई है। तो मुझे 3-4 दिन लग गए मसाला तैयार करने में। तो अब तो मैं मसाले को लाऊंगी, सुखाऊंगी, लेकिन बाहर जहाँ पर मसाले कूटे जाते हैं, पीसे जाते हैं, मैं उधर ही कुटवाऊंगी, पिसवाऊंगी। घर में मैं अब रिस्क लेने वाली नहीं हूँ। 2 बार मैं मिक्सी को रिपेयर करवा चुकी हूँ और अपने लिए काम बढ़ा चुकी हूँ। तो ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है इनको हमने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, लेकिन मैं छानूंगी नहीं, बिना छाने भी ये हल्की दरदरी है, बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा बारीक फाइन पेस्ट नहीं करूँगी। और छानने पर जो निकलेगा तो फिर मिक्सर पे लोड ही पड़ेगा। तो मैं इनको डायरेक्ट भरूंगी, लेकिन अभी इसको भरने से पहले हमें इसमें तेल लगाना होगा। तो मैं अभी इनको तेल से मोहन करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने मीठा तेल ले लिया है, थोड़ा सा हम तेल इसमें निकाल लेते हैं, करीब 1 टेबल स्पून बस। तो ये देखिए 1 टेबल स्पून तेल है, बस इतने ही तेल को हमें 1 किलो मिर्च में यूज़ करना है। तो इस तरह से हमने पूरा तेल डाल दिया है और अब हम दोनों हाथों से मिर्चों को अच्छे से मोहन करेंगे। अगर आपकी मिर्चें तीखी वाली हैं तो आप ग्लव्स पहन लीजिए, या तो आप हाथों में पॉलीथीन भी बांध सकते हैं और इस तरह से पाउडर को रगड़िए, जिससे कि पूरा पाउडर मोहन की तरह कोट हो जाए। तो इससे ये जो मिर्चें हैं पूरे साल ख़राब भी नहीं होंगी और इन मिर्चों का कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जब भी आप किसी चीज़ में यूज़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और भरने का तरीका बस यही है कि साफ सूखी भरनी हो और उसको हम दबा दबा कर भरें। तो जिस तरह से हमने पहले धनिए को दबा दबा कर भरा था, इसी तरह से अब हमें मिर्चों को भी दबा दबा कर भरना है। और जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी जगह में ये पहले मिर्चें थी उसकी आधी जगह में अब ये रह गई हैं। ये देखिए बहुत नीचे चली गई हैं। पूरी तरह से दबा दबा कर मिर्चों को भरना है, हवा बिल्कुल भी मिर्चों में नहीं रहने देना है। इसी तरह से मिर्च भरेंगे तो मिर्च भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, नहीं तो मिर्च में भी कीड़े हो जाते हैं। और जब मसाले बहुत महंगे हों और उनको साल साल भर स्टोर करना हो तो फिर हमें इसी तरह से स्टोर करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तब थोड़े से मसाले निकाल लीजिए, बची हुई जगह में फिर से पॉलीथीन ठूस दीजिए और फिर से ढक्कन से कवर कर दीजिए।
तो ये देखिए मेरा प्रोसीजर वही है और मैंने फटाफट आपको सारे मसालों की रेसिपी दिखा दी है कि किस तरह से मैं तैयार करती हूँ। मुझे तो कई दिन लग गए इतने सारे काम करने में, लेकिन मैंने आपको कुछ ही समय में सारी बातें बता दी हैं और जो भी मेरा अनुभव था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और इधर अगर आप पॉलीथीन में भरना चाहती हैं तो इस तरह से पॉलीथीन में भी भर लीजिए। सेम प्रोसीजर है। पॉलीथीन में हम इस तरह से डालेंगे और पॉलीथीन को हाथों से नहीं दबाएंगे, पूरी थैली को ऊपर से बंद कर देंगे और फिर पूरी पॉलीथीन को पकड़कर नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। तो इस तरह से सारी मिर्चें नीचे बैठ जाएंगी पॉलीथीन के अंदर और एक टाइट ढेले के जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हमें अच्छे से ऐंठ देना है बची हुई पॉलीथीन को और इसमें गांठ लगा देनी है। तो जब आप इस तरह से स्टोर करेंगे तो ये भी साल भर तक खराब नहीं होंगी। आप चाहें तो स्टेपल मारिए, सेलो टेप लगाइए और अब इसको आप किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं। तो बस ये मिर्चें भी रेडी हैं। इनको एक पॉलीथीन में और हमने चढ़ा दिया और अब इस तरह से सारी पॉलीथीन को एक साथ रोल कर लिया। तो अगर ऐसे रोल करेंगे तो हवा की जो कुछ गुंजाइश थी वो भी ख़त्म हो जाती है। अब हम लेते हैं एक सेलो टेप और इसको घुमा घुमा कर चारों तरफ से लॉक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से 2-3 बार सेलो टेप को चढ़ा दिया। अब ये बिल्कुल टाइट रोल हो गया है। पूरे साल आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको ज़रूरत है पॉलीथीन को कट कीजिए और बॉटल में मिर्च को निकाल लीजिए और फ्रेश मिर्च का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड, इस तरह से आप मसाले को साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और वो पूरे साल ख़राब नहीं होंगे। बीच में आपको धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मसाले हमेशा थोड़े थोड़े पीसिए। मैंने एक साथ ज़्यादा मसाले पीस लिए तो मिक्सर हमारा ख़राब हो गया। आइंदा से मैं भी इस बात का ध्यान रखूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हम पॉलीथीन में भी मसाला को साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और कांच या प्लास्टिक की बोतल में भी कर सकते हैं। बस इसको इतना टाइट दबाना है कि बिल्कुल भी एयर अंदर नहीं रहनी चाहिए और बची हुई जो ऊपर की जगह है उसको भी हम ऐसे ही दबाएंगे प्लास्टिक रखकर कि बिल्कुल भी एयर उसमें नहीं बचेगी। तो फ्रेंड, मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।